लाई हूँ कि आपके कुछ डाउट्स थे जो आए हैं, मैं आपको बता दूँ कौन से डाउट्स हैं आपके, उन्हें क्लियर करने के लिए आई हूँ। आपको पता है कि डीजीएमई ने अभी एक न्यू नोटिस निकाला था, जो कल ही आया और मैं बता दे रही हूँ कौन-सा है, आप खुद देख लो यार। आप ना थोड़ा-सा बड़ा ही कन्फ्यूज़ रहते हो आप। देखिए, आप बोल रहे हो कि मैम ये जो 31st को एग्ज़ाम हुआ था, वही है, उसी के लिए नोटिस है या नहीं है, या फिर मैम नीट के लिए है, ये किसके लिए है? तो देखो, मैं बता दे रही हूँ आपको, इसमें स्पेशली लिखा हुआ है, एकदम अच्छे से लिखा हुआ है, देखिए। व्यू ऑल पे क्लिक करती हूँ मैं। व्यू ऑल पे क्लिक कर लिया मैंने। अभी देखो, अभी ये क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपका जो वो है ना, इम्पोर्टेंट नोटिस फॉर रिगार्डिंग ओबीसी ईडब्ल्यूएस, कितना है ये? नीट पीजी के लिए, सॉरी। देखिए नीचे आके देखेंगे, यूपी नर्सिंग 2022 बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग। तो इसके लिए ये काउंसलिंग का अभी नोटिस निकाला है, ये आपको क्लियर कर दूँ मैं। और एक और बात है, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो तो मैं उनका जवाब दे रही हूँ यार, काफ़ी टाइम हो गया मैंने आपको जवाब नहीं दिया है। तो मैं आपकी कमेंट्स को ओपन कर ले रही हूँ और ओपन करने के बाद मैं आपकी कमेंट्स का जवाब दूँगी एक-एक करके सबको, ठीक है? देखिए चलो। देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कोमल सिंह ने पूछा है मेरे से सेकंड राउंड काउंसलिंग कब होगी मैम? तो देखो, सेकंड राउंड काउंसलिंग का अभी तो कुछ पता नहीं है कब होगी, कब नहीं होगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दे रही हूँ, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जैसे ही कंप्लीट होगी, वैसे ही अगर सीट बचती हैं उनके पास में, तो वो सेकंड राउंड काउंसलिंग करवाएँगे, ठीक है? और देखिए, एक और बता रही हैं, मैम यहाँ बता देना सेकंड राउंड काउंसलिंग और थर्ड राउंड काउंसलिंग। ओके बेटा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी कि थर्ड राउंड काउंसलिंग होगी कब और सेकंड राउंड काउंसलिंग कब होगी, ठीक है? फिर देखो, ये मोना आर्या कमेंट कर रही हैं, मैम मैं ऐसी कैटेगरी से हूँ, फीमेल हूँ और मेरा टोटल नंबर 131 है, ओवरऑल रैंक 1092 है और कैटेगरी रैंक 140 है, तो क्या मैं फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ? और मैम क्या हो पता नहीं क्या बोल रही हैं। और मैम क्या हो पता नहीं कुछ बोल रही हैं वो, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या बोला है इन्होंने लास्ट में। लेकिन हाँ, इतना बता सकती हूँ कि आपकी जो ओवरऑल रैंक है 1092 है। और एक और बात है, एक जो वो है ना, लास्ट ईयर का मैं आपको डेटा बताऊँ, लास्ट ईयर का डेटा क्या था, उन्होंने रैंक के हिसाब से लिया था बच्चों को कि फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होगी वो 1 से लेके 400 या 500 तक आ सकते हैं बच्चे, वो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है? ये था। लेकिन अभी आपकी जो ओवरऑल रैंक है वो 1092 है, आपके मार्क्स तो अच्छे हैं यार, 131 है और कैटेगरी रैंक आपकी 140 है। तो कैटेगरी रैंक के हिसाब से अगर वो लेंगे तो आपका, मुझे लगता है कि फर्स्ट राउंड में आपको एलिजिबल हैं आप लेने के लिए। अगर वो ओवरऑल रैंक के हिसाब से लेते हैं आपको, 1092 आपकी रैंक है, तो ओवरऑल रैंक आपके हिसाब से ले रहे हैं वो, तो ओवरऑल रैंक के हिसाब से शायद अगर उनका क्या डेटा रखा, अब इस बार क्या डेटा रहेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन लास्ट ईयर का डेटा था कि 1 रैंक से लेके 400 के बीच के जो बच्चे थे, वो सारे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है? आपका मैंने क्वेश्चन ये सॉल्व कर दिया। अभी देखो आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन आया है। डियर मैम, ऐसी कैटेगरी से मेरा डॉक्यूमेंट 1 ईयर ओल्ड है, क्या काउंसलिंग में वर्क कर जाएगा? बिकॉज नोटिस में सिर्फ ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए बोला है, प्लीज़ मैम रिप्लाई। ओके बेटा, देखो हाँ, ये सही बात है। नोटिस में आपने देखा होगा, नोटिस में सिर्फ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए लिखा हुआ है कि 1 अप्रैल से लेके सारे डॉक्यूमेंट्स 1 अप्रैल के बाद में, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो वो ओबीसी और अभी क्या बोलते हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए है, शायद आपके लिए नहीं है, तो आपका वैलिड होगा, ठीक है? फिर देखते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूँगी आपसे, आप ऐसी कैटेगरी से हैं, तो मैं एक बात कहूँगी आपसे कि आप न्यू बनवा लें, प्रमाण पत्र जो भी है न्यू हो आपका, तो और वेल एंड गुड है, ठीक है? इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं पता है कि ओनली ऑन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए बोला गया है उन्होंने, तो स्पेसिफिक बोला तो इन्होंने यही है, लेकिन शायद वो नया माँग लें, तो इसलिए आप नया बनवा के भी ज़रूर रखना, ठीक है? उसके बाद में देखिए, फिर दीपक है ठीक है, थैंक यू मैम। फिर थैंक यू मैम, फिर उसके बाद में देखो, जॉइन स्किल रिप्लाई बोल रहे हैं, अरे ये तो चलो हटाओ इन्हें। थैंक यू मैम बोल रही हैं, फिर बोल रही हैं ये बोल रही हैं, जानवी तोमर बोल रही हैं मेरे से कि तो क्या मैम फिर थर्ड काउंसलिंग नहीं होगी क्योंकि टाइम 31 अक्टूबर लास्ट है। अच्छा ठीक है, मैंने आपको बताया 31 अक्टूबर जो बीएससी नर्सिंग के लिए किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा 31 अक्टूबर के बाद में। तो मुझे लगता है कि थर्ड राउंड हो सकता है अगर कॉलेज की सीट्स बचती हैं तो, प्राइवेट कॉलेज के लिए हो सकता है, जैसे प्राइवेट कॉलेज बच्चे कर रहे हैं, करना चाहते हैं, अपने लो मार्क्स हैं उनके पास में, तो वो प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग, तो शायद हो सकता है कि वो थर्ड राउंड में करवा लें उनका एडमिशन। उसके बाद में स्नेहा सिंह बोल रही हैं, मैम मेरे 103 मार्क्स आए हैं और मैं जनरल कैटेगरी से हूँ,
तो कौन-सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूँ? अच्छा, स्नेहा आप बोल रहे हो ये कि आप कौन-सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, आपके मार्क्स आए हैं 103। तो मैं कहूँगी आपसे पहले तो रैंक का जो आता है ना वो सिस्टम आ जाए कि फर्स्ट राउंड में जो काउंसलिंग होगी वो कितने रैंक वालों की होगी। उसके बाद मैं आपको ये बता सकती हूँ, ये नहीं कि मैं आपको सभी झूठ बोल दूँ। एक बच्चा मेरे से आज बोल रहा था, मैं सच्ची बताती हूँ कि मैम आप रॉन्ग हो, मेरे 120 मार्क्स हैं, मैं फर्स्ट राउंड में आपको पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो मैंने बोला उनसे कि बेटा मैं रॉन्ग नहीं हूँ, ठीक है? अगर आपकी जो रैंक है वो नहीं आई है और आपको पहले भी पता है कि जो ये है ना, दिखाती हूँ, देखिए आपको नोटिस दिखाती हूँ, ये वाला पॉइंट पढ़ के देखिए आप, ये वाला, कि प्रथम चक्रीय काउंसलिंग में अलॉटमेंट प्राप्त अभ्यर्थी यदि प्रवेश नहीं लेता है तो उसके द्वारा जमा गई गई धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी, ठीक है? ऐसे अभ्यर्थी जो द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो वह 5,000 धरोहर दोबारा से पुनः जमा करें और काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकता है। मतलब आपको 5,000 रुपये दोबारा से देने पड़ेंगे। अगर आपने फर्स्ट राउंड में आपने वो ले ली और आपको कॉलेज नहीं मिला तो दोबारा से आपको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। भाई आपके पास में अगर 5,000 रुपये हैं दोबारा से देने के लिए, तो आप क्यों नहीं, आप फर्स्ट भी करवाओ, सेकंड भी करवाओ, थर्ड भी करवाओ। सीधी-सी बात है ना? तो बस इसलिए मैं उस बच्चे को मैंने जवाब दिया था ये वाला, ठीक है? बाकी हम चलते हैं वापस से। हाँ, तो आप पार्टिसिपेट करें या ना करें, अब इसके हिसाब से आप देख लो, अब 103 मार्क्स हैं आपके, तो पहले रैंक आ जाने दो, रैंक के हिसाब से लेंगे, किस हिसाब से लेंगे, लास्ट ईयर तो रैंक के हिसाब से लिया था उन्होंने। तो रैंक के हिसाब से अगर आपकी रैंक आ रही है इसके अंदर, उसके अंदर उनके जो उन्होंने बताई है, तो आप फर्स्ट राउंड में आप ले लेना, ठीक है? अपना पार्टिसिपेट कर लेना। अगर मैं तो बताऊँ, आप फर्स्ट राउंड में शायद ना करें तो अच्छा है, सेकंड राउंड में ही करें, ठीक है? बाकी तो ये ब्लॉगर बोल रहे हैं, रिप्लाइड, हाँ, वो तो कर ही लूँगा। कोई अच्छा ठीक है, ऐसे ही हटाओ, ये कमेंट अच्छी नहीं है। खुशी, मैम हम लोग भी करा लेंगे रजिस्ट्रेशन जिसका 100 से कम हो, कम कम नंबर हैं, अच्छा 100 से कम नंबर है। हाँ बेटा, जो जो भी इनके 100 से कम नंबर हैं वो रजिस्ट्रेशन आपका पहले होगा, आपको पता है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन पहले ही होता है, उसके बाद में फिर हमारी काउंसलिंग होती है, तो रजिस्ट्रेशन तो सभी को करवाना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद में ये नितेश ब्लॉगर बोल रहे हैं, अ, अच्छा खुशी, सेकंड होगी भी या नहीं? मैम देखो, सेकंड बेटा बेटा होगी, मुझे लगता है कि सेकंड काउंसलिंग होगी आपकी, क्योंकि अभी फर्स्ट राउंड में सारे जितने बच्चे होंगे उतने फिलअप हो जाएंगे, उसके बाद में अगर सीट्स उनके पास में बचेंगी तो ज़रूर वो सेकंड राउंड काउंसलिंग करवाएंगे। जैसे जैसे नोटिस आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊँगी, और 31 तक को होगा, हो जाएगा तब, ठीक है? भूमिका बोल रही हैं, थैंक यू सो मच मैम। उसके बाद में भूमिका अग्रवाल बोल रही हैं कि मैम मेरे 116 मार्क्स हैं और 29 इतनी रैंक आई है उनकी, EWS कैटेगरी रैंक, तो मैम किस राउंड में काउंसलिंग पार्टिसिपेट करूँ? तो 116 मार्क्स हैं आपके, किस राउंड में पार्टिसिपेट करूँ? बेटा अभी तो देखो मैं बता नहीं सकती आपको किस राउंड में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, किसने में नहीं। अगर आप फर्स्ट राउंड में आप एलिजिबल हैं कि आपको 5,000 रुपये देने हैं, आप दोबारा से 5,000 रुपये दे सकते हो, तो फर्स्ट राउंड में आप करवा लेना, क्योंकि अभी इन्होंने कुछ निकाला नहीं है, अभी तो उनकी जो रैंक वाइज अगर वो एडमिशन लेंगे तो रैंक भी निकालेंगे, कितने से इतने रैंक के बच्चे आएँ और फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करवाएं। जैसी रैंक बता देगी उसके बाद मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? खुशी मैम सेकंड राउंड कब होगा? 20 तक, तो अच्छा ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया। फिर ये बोल रही हैं फर्स्ट जॉइन स्किल्स बोल रहे हैं दोबारा से कि मैम फर्स्ट राउंड को छोड़ दें, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, मेरे 111 मार्क्स हैं और 1800 रैंक है। हाँ, आप फर्स्ट राउंड को छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर रजिस्ट्रेशन आप डेफिनेटली करवाना अपना, ठीक है? जो भी रजिस्ट्रेशन है ना आपका, जैसे रजिस्ट्रेशन आपको करवाना ही पड़ेगा डेफिनेटली, वरना आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है? मैम ये रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग दोनों ऑनलाइन होंगे ना, कॉलेज में नहीं ना जाना पड़ेगा ना? प्लीज़ रिप्लाई। अच्छा ठीक है, एक और बात बता दे रही हूँ मैं आपको, हाँ, कॉलेज में नहीं जाना पड़ेगा, ऑनलाइन ही सब कुछ हो रहा है, और उन्होंने बोला है पहले भी ऑनलाइन ही हो रहा है, तो काउंसलिंग के लिए अगर उन्होंने पहले बोले अगर वो कि आपको ऑफलाइन काउंसलिंग करवानी पड़ेगी तो आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ अगर ऑनलाइन ही होगा तो ऑनलाइन ही करना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है? उसके बाद में स्नेहा मैम बोल रही हैं, मैम KGM BSc नर्सिंग की काउंसलिंग का 31, हाँ बेटा ये 31 जो हुआ था एग्ज़ाम, 31 को जुलाई को, वही है, उसी का है ये नोटिस, ठीक है? फिर वर्मा बोल रही हैं, मैम रजिस्ट्रेशन सेकंड राउंड काउंसलिंग का कब करना होगा? फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का फिर सेकंड राउंड रजिस्ट्रेशन बेटा एक ही बार होता है, ठीक है? एकता वर्मा, आपको एक ही बार रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, बार-बार रजिस्ट्रेशन नहीं होता। फिर देखिए कि व्हेन विल द सेकंड राउंड स्टार्ट? अब देखो बेटा, जैसे ही आपका फर्स्ट राउंड हो जाएगा, साक्षी सिंह बोल रही हैं, ख़त्म, उसके बाद में आपका सेकंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? विदिन 1-2 डेज़ में, ठीक है? ज़ारा अंसारी बोल रही हैं, मैम रजिस्ट्रेशन सेकंड काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड में ही करना होगा या तीनों अलग करने होंगे? नहीं बेटा, रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार होता है। ज़ारा अंसारी बेटा, रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक ही बार होता है, ओके?
फिर साक्षी इनकम सर्टिफिकेट भी लेना ज़रूरी है मैम। तो साक्षी से ही इनकम सर्टिफिकेट आपके पापा का बनेगा। अगर आप कमाते हो तो आपका भी बन सकता है, लेकिन उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कितने से लेके आप इतना कमाना चाहिए, इतना ऐसा कुछ। तो आपके पापा का अगर इनकम सर्टिफिकेट है तो ज़रूरत नहीं है वैसे इनकम सर्टिफिकेट की, अगर लेकिन हाँ, जब काउंसलिंग होगी ना, तो आपको वो पूरा एक नोटिस भेजेंगे कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए, अदरवाइज़ आप काउंसलिंग नहीं करवा सकते। जैसे ही नोटिस आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको ज़रूरत पड़ेगी और आप बनवा के रखें उन्हें, ठीक है? तो नोटिस आएँगे सबके लिए। फिर एंजल गेमिंग बोल रही हैं मैम फिर नीट से कैसे होगा? अच्छा, नीट से कैसे होगा? नीट से कैसे होता है बेटा, जैसे काउंसलिंग होगी आपकी, आपके जो नीट का पेपर कितना होता है, 180 मार्क्स होते हैं उसमें और 720 टोटल मार्क्स होते हैं। तो उसमें से आपके अप्रॉक्स 300 से 400 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। उसके लिए भी काउंसलिंग होती है बीएससी नर्सिंग के लिए भी। तो एमसीसी वेबसाइट होती है, उस पे जाके आप आराम से नोटिस देख सकते हैं कि बीएससी नर्सिंग के कब हो रहे हैं काउंसलिंग, तो आप उस पे जाके आराम से करवा सकते हो, ठीक है? मैंने आपका भी कर दिया। ये कौन था? एंजल गेमिंग। फिर पूजा शर्मा बोल रही हैं अ, अच्छा ये कॉलेज के बारे में बात कर रही हैं, ठीक है। चलो मैं फिर नीचे चलती हूँ। टोटल सीट्स पूछ रही हैं, आइडिया है। शिवानी पूछ रही हैं, शिवानी सचन, सचन ही नाम है शायद, मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ कि मैम मेरे 102 हैं, कैटेगरी रैंक इतनी है और इतनी है, ठीक है। बता दीजिए किस राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में भी सीट का मिली तो फिर से 5,000 रुपये देने होंगे। हाँ बेटा, ये तो उन्होंने बोला है कि भाई आपको सेकंड राउंड काउंसलिंग करवानी है तो आपको 5,000 रुपये दोबारा से देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप 102 हैं आपके मार्क्स, तो मैं कहूँगी आपसे सेकंड राउंड में ही करवाएं आप, क्योंकि कि अभी वही मैं फिर से दोबारा से वही चीज़ बोलूँ कि आप सेकंड राउंड में करवाएंगी तो अच्छा रहेगा आपके। जैसे 100 से बोलते हैं ना कि 100 जिसके 100 से मार्क्स अबव हैं तो वो फर्स्ट राउंड में एलिजिबल बोलते हैं काउंसलिंग करवाने के लिए। अगर ऐसा हुआ कि बच्चे सारे जो सीट्स हैं फिलअप हो गई सेकंड राउंड के लिए, तो फिर आपके 5,000 रुपये मारे जाएंगे इन द सेंस कि आगे इंक्लूड नहीं होंगे वो आपके फिर 5,000 रुपये दोबारा से लेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि आप सेकंड राउंड में करवाएं। फिर बोल रहे हैं टेल पावर, ये मैम क्या काउंसलिंग से पहले रजिस्ट्रेशन होता है? मैंने नहीं करवाया। नहीं, हाँ रजिस्ट्रेशन होता है काउंसलिंग से पहले, लेकिन अभी एक बात बताऊँ मैं आपको, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं जब अभी इन्होंने डेट निकाल दी है, अभी मैंने आपको वीडियो डाली है कि 6 अक्टूबर से आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद में आपकी काउंसलिंग होगी, ठीक है। तो आप देख लें जाके, और थोड़ा डिले भी हो सकता है 1-2 दिन, ठीक है। फिर देखो ये एडमिशन के लिए क्या, अच्छा ये पुरानी है सारी कमेंट, तो मैंने आज के लिए फिर इतना ही। आपकी जो भी डाउट्स हैं वो मैंने क्लियर कर दिए हैं, और आप मुझे ज़रूर बताना कि आपके डाउट्स क्लियर हुए नहीं हुए हैं, तो प्लीज़ मुझे बताना यार, क्योंकि मैं नहीं चाहती आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दूँ। ओके, बाय।